जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों, हम आपके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का करंट अपडेट्स में स्वागत है। तो जल्दी से फटाक से उठ जाए, थोड़ा सा हाथ तबीयत खराब है प्यार साथियों। यदि कोई वर्ड मिस प्रिंट हो जाता है या प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नज़ला जुकाम होने के कारण थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मुझे ही फील हो रहा है तो आपको भी लग सकता है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए PS1 इंजन, PS2 इंजन, सी PS3, डी PS4। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए। 5 सेकंड का समय समाप्त। हर एक को पर्सन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, PS4 इंजन। ठीक है, इसरो ने PS4 एडिटिव निर्मित लिक्विड इंजन का सफल परीक्षण हॉट परीक्षण कर लिया। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट निम्न प्रकार से थे प्यारे साथियों। ये कब क्या है? 9 मई को। तो प्यारे साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो भी बोल सकते हो, राइट। तो 9 मई 2024 को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण गर्म परीक्षण कर लिया है, राइट। तो प्यार साथियों, कभी कभी इससे हट के भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको लोगों को इससे संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है ना। परीक्षण किया गया था। इंजन PSLV ऊपरी चरण का PS4 इंजन था। ठीक है, PSLV का ऊपरी चरण का PS4 इंजन था, जो पारंपरिक रूप से मशीनिंग और वेल्डिंग विधियों के माध्यम से निर्मित हुआ था। डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अवधारणा का उपयोग करते हुए पुनः डिजाइन किया गया था। इंजन लेजर पाउडर बेड फ्यूजन का उपयोग करके एकल टुकड़े में तैयार किया गया था, जिससे 19 बेल्ट जोड़ों को हटा दिया गया और कच्चे माल के उपयोग और उत्पादन के समय को काफ़ी कम कर दिया गया है। ठीक है, इंजन का निर्माण एक भारतीय उद्योग मैसर्स विप्रो 3D द्वारा किया गया था। इसरो प्रोफेशनल कॉमनवेल्थ कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में गर्म परीक्षण किया गया था। हॉट परीक्षण से पहले विस्तृत प्रवाह थर्मल मोल्डिंग संरचनात्मक और सिमुलेशन और शीत प्रवाह लक्षण वर्णन किया गया, जिससे प्रदर्शन मापदंडों को मान्य करते हुए एकीकृत इंजन के 4 सफल विकासात्मक हॉट परीक्षण किए गए, राइट। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आ भी सकता है। इंजन ने अपेक्षित प्रदर्शन मापदंडों को पूरा करते हुए हॉट टेस्टिंग के दौरान 665 सेकंड के पूर्ण योग्यता अवधि को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इस एक्टिव निर्मित PS4 इंजन को नियमित PSLV प्रोग्राम में शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है, राइट। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया गया है। तो इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इम्पोर्टेंट है। मई 2024 के चुनाव के बाद इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं? जल्दी से बताएं फटाक से। मई 2024 के में चुनाव के बाद इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बलबीर सिंह, दिलीप संघानी, डॉक्टर US अवस्थी, डी जगदीप सिंह नकई। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं
तो एक बार कमेंट जरूर करें और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जल्दी से देखें, यदि आप ऐसी क्लास रोजाना देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डेली मिलेगी, बस आपको शेयर करना है ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिलीप संघानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, लेयर्स को कोऑपरेटिव इफको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। इफको ने अपने निर्देशक मंडल के लिए 15वें RGB चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें इफको के सदन नई दिल्ली में 36,000 से अधिक सहकारी समितियों के सदस्यों को शामिल किया गया था। दिलीप संघानी इफको के अध्यक्ष के रूप में उभरे हैं, जबकि बलबीर सिंह उपाध्यक्ष के रूप में उभरे हैं। उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। 21 निर्देशकों के लिए चुनाव 9 मई 2024 को हुए थे। इफको के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर US अवस्थी ने चुनाव के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन की सराहना की और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी बोर्ड सदस्यों को बधाई दी। निष्पक्ष, समान और पारदर्शी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले एक अभिनव चुनाव पोर्टल के लॉन्च के साथ चुनाव प्रक्रिया को शुरू हुई थी, ठीक है ना। 36,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ इफको ने RGB सदस्यों को चुनने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके संचालन की विशालता और जटिलता को दर्शाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे साथियों। ये उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिलिस्तीन सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिमाण क्या है? एक बार फिर से, फिलिस्तीन सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिमाण क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। जो बच्चे लेट आ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वे बाद में भी आप क्लास को ले सकते हो। तो प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करता है। बी, फिलिस्तीनी सदस्यता को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। सी, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। और डी, क्षेत्र में स्वयं हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है, बिल्कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रयास का समर्थन किया है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट कुछ इस प्रकार से है साथियों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन प्रयास का समर्थन किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो बच्चों, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसके मामले पर पुनर्विचार करने का सिफारिश की है। पिछले महीने सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा वीटो के लिए जाने के बाद यह वोट फिलिस्तीनी प्रयास के लिए वैश्विक समर्थन को दर्शाता है। प्रस्ताव पक्ष में 143 वोट के साथ पारित हुए, 9 विपक्ष में अमेरिका, इजराइल सहित और 25 अनुपस्थित रहे, ठीक है ना। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन इसमें शामिल होने की उसकी योग्यता को स्वीकार करता है, राइट। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों गिरफ्तार किया? जल्दी से देखें फटाक से, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। पहले तो ये बताइए अरविंद केजरीवाल है कौन, ठीक है ना।
तो आप लोगों को बताना है। सभी को पता है बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अभी हाल ही फिलहाल में गिरफ्तार किया गया था निर्देशालय के द्वारा। क्यों गिरफ्तार किया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। नई दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा नीति के संबंध से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में, या दिल्ली की शिक्षा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में, सी दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में, और डी हो जाएगा दिल्ली की परिवहन नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में। तो जल्दी से देखिए फटाक से। और सी भी, ये शायद मैंने बोला नहीं, दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में। जल्दी से कमेंट करें और बताइए जल्दी से। तो आज थोड़ी सी तबीयत खराब है बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो वो सही हो जाता है। दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी है, राइट। गिरफ्तार किया गया था काफ़ी दिन पहले, तो इनकी जमानत जो है पास हो गई है। तो प्यार साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी है। उन्हें मौजूद आम चुनाव के प्रचार करने की अनुमति भी दे दी है। प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में के सिलसिले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 7 मई को तीसरे चरण के साथ कुल 543 सीटों में से आधे से अधिक सीटें पूरी हो गई। दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा और मतदान 1 जून को समाप्त होगा, ठीक है ना, और 4 जून को उसका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो ये काफ़ी आप महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ए चीन, बी भारत, सी ब्राज़ील, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से कमेंट करें, 5 सेकंड का समय समाप्त। तो प्यार साथियों इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो भारत हो जाता है। ये शायद मैंने कल भी क्लास के दिए थे, ये आप लोगों के प्रैक्टिस रहेंगे। 5 क्वेश्चन मैंने आज के दिए जो करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से, मतलब कि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, राइट। ऐसे ही मतलब कि कहीं से उठा के कुबाड़ नहीं बढ़ते क्लास में, बस महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जरूर लें। तो भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? 4 धाम यात्रा, जैसे कि आपने कहा कि वे तो 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो 4 धाम यात्रा में कौन कौन शामिल है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बी रामेश्वर, द्वारका, पुरी और केदारनाथ। सी तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ। डी महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है 10 मई से खुल चुके हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है। बिल्कुल सही जवाब। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस एयरलाइंस के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7-8 मई को 24 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए और 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गई? तो बच्चों कौन सी रही? इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस या अमीरात। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सी जो है प्रभावित रही। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल
के सदस्य सामूहिक लीव पर चले गए थे, जिसके कारण 70 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल जबरदस्त जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये मतलब कि ये क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए थे विस्तार पूर्वक। यदि आप चाहते हैं तो इससे पहली क्लास कल की ले सकते हैं, ताकि उसमें आपको पूरा ज्ञान मतलब कि विस्तार पूर्वक पता चले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है जिससे यह संसद के निचले सदन में दूसरे सबसे योगदानकर्ता बन गए हैं। तो प्यार साथियों शाबाश, जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 28, बी 38, सी 48, डी 58। 5 सेकंड का समय समाप्त होता है, जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, रामेश्वर किला बारामती निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी को साझेदारी की है, किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है। 4 कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं, ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा स्टील, सी जिंदल स्टील एंड पावर और डी हो जाएगा भारत फोर्ज लिमिटेड। तो जल्दी से देखिए फटाक से समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर जिंदल स्टील एंड पावर JSP के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। भारतीय तटरक्षक ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के साथ साझेदारी कर ली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिवस जरूर पूछी जाती है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। 3 बार मैं इस क्वेश्चन को ले चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7 मई, 8 मई, 9 मई और डी हो जाएगा 10 मई। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल 8 मई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और बच्चों यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों जय हिंद, जय भारत, राम राम, वंदे मातरम।